नमस्कार। आनंदम परियोजना पर आधारित मेरा यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो इस प्रोजेक्ट को इस समय कर रहे हैं और जो आनंदम प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित की जाने वाली या संचालित हो रही जो सामूहिक गतिविधियां हैं उनमें भाग ले रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो सामूहिक गतिविधियों से नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुझाव प्रस्तुत करूं, ऐसे सुझाव जो सामूहिक गतिविधियों को डायरी में लिखने में या सामूहिक गतिविधियों को संचालित करने में मददगार सिद्ध हो सकें। आनंदम प्रोजेक्ट के अंतर्गत, आनंदम परियोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत गतिविधियां और सामूहिक गतिविधियां दोनों प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित हैं और दोनों प्रकार की गतिविधियों का मूल्यांकन समेकित रूप से 100 मार्क्स में से किया जाएगा, 100 में से किया जाएगा, जिसमें से 10 अंक फोटो के लिए हैं। सामूहिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रायः समूह के सदस्यों की संख्या 10 होती है, एक समूह के सदस्य की संख्या 10 होती है। इन 10 सदस्यों में से एक सदस्य समूह का लीडर होता है। ग्रुप लीडर के क्या कार्य हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। ग्रुप लीडर का पहला काम है कि वह अपने ग्रुप के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण लिखने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक डायरी बनाए। डायरी को ग्रुप लीडर के द्वारा ही रखा जाएगा। ग्रुप लीडर इस डायरी में अपने समूह के सभी सदस्यों के नाम लिखेगा और साथ ही उनके एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर्स भी ऐसे हों जो व्हाट्सएप पर हैं। तो पहला काम है ग्रुप लीडर अपने ग्रुप के सभी सदस्यों के नाम आनंदम डायरी के प्रारंभ में लिखेगा, उनके पते लिखेगा, उनके मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर लिखेगा। ग्रुप लीडर का दूसरा काम है अपने समूह के सदस्यों को व्हाट्सएप से जोड़ना, यानी वो व्हाट्सएप के माध्यम से सभी सभी सदस्यों को जोड़ेगा, एक ग्रुप बनाएगा। आनंदम बॉयज, आनंदम गर्ल्स जैसी भी स्थिति है तो वो ग्रुप बनाएगा, एक ग्रुप को नाम देगा। जो उसके सदस्य हैं उन सभी के व्हाट्सएप नंबर इससे जुड़ जाएंगे इस ग्रुप से, और इस ग्रुप का प्रयोग, व्हाट्सएप ग्रुप का प्रयोग, वह समय समय पर समूह के सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रेषित करने के लिए करेगा। अगला काम है कि वह
नियमित रूप से समूह के सदस्यों से जुड़कर उस स्थान के बारे में सूचना देगा जिस स्थान पर समूह के सदस्यों को एकत्रित होना है या कार्य करना है, उस कार्य के बारे में सूचना देगा जिस कार्य को किया जाना है, और साथ ही समय की भी सूचना देगा कि किस समय किस स्थान पर समूह के सभी सदस्यों को एकत्रित होना है। ग्रुप लीडर का अगला काम है कि सदस्यों की मॉनिटरिंग करना, उनके काम की मॉनिटरिंग करना, क्योंकि सभी सदस्य एक जैसा कार्य नहीं कर सकते, सभी में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। कार्य का आवंटन निश्चित रूप से समूह का लीडर करेगा, लेकिन किस विद्यार्थी के द्वारा, किस सदस्य के द्वारा ज़्यादा अच्छा कार्य किया गया है, तो इसका उल्लेख भी वो उस डायरी में करेगा। और किसके द्वारा कार्य नहीं किया गया है या कम कार्य किया गया है या उसके सुझाव नहीं माने गए हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस नहीं माने गए हैं, तो इन सब का उल्लेख भी वह डायरी में करेगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे समूह के सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में। उनको क्या करना है? उनका पहला कर्तव्य है कि सभी सदस्य अपने आनंदम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, उस पर सक्रिय रहें। अगर किसी स्टूडेंट के पास अपना पर्सनल व्हाट्सएप नहीं है, तो वो अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के व्हाट्सएप को भी रजिस्टर करवा सकता है ग्रुप में। ऐसा इसलिए ताकि वह समय समय पर दिए गए निर्देशों या सूचनाओं से परिचित हो सके। सदस्यों का दूसरा कर्तव्य है कि अपने समूह के लीडर की बात मानना, उसकी बातों को गंभीरता से लेना, उसके द्वारा दिए गए समय पर, दिए गए स्थान पर उस कार्य को करने के लिए उपस्थित होना जिस कार्य के लिए कहा गया है। यदि सामूहिक गतिविधियों में कोई सदस्य कार्य नहीं करता है या अपेक्षाकृत कम कार्य करता है, और यदि इसकी सूचना या इस बात का उल्लेख समूह का लीडर करता है, तो निश्चित रूप से उस विद्यार्थी का मूल्यांकन प्रभावित होगा, उसको कम अंक मिलेंगे। अगला कार्य है समूह के सदस्यों का कि आनंदम दिवस के अवसर पर अपने लीडर के साथ महाविद्यालय परिसर में उपस्थित हों। उपस्थित ही नहीं, अपितु आनंदम दिवस पर अपनी सहभागिता करें। वे अपने अनुभवों को अपने साथियों के साथ शेयर करें कि उन्होंने सामूहिक गतिविधि के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए और उनको किस प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई, इनको शेयर करें। आनंदम दिवस निश्चित रूप से जहां एक सेलिब्रेशन के रूप में होगा, वहीं दूसरी ओर ये समूह के प्रत्येक सदस्य के कार्य के मूल्यांकन में सहायक होगा, क्योंकि समूह का लीडर यानी ग्रुप लीडर जहां अपने समूह के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा इस दिन, वहीं दूसरी ओर उसके समूह के जो भी सदस्य बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको भी इस अवसर पर मौका प्रदान किया जाएगा।
और ऐसा करने से निश्चित रूप से विद्यार्थियों के अंदर एक नए कॉन्फिडेंस को देखा जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो एक बार पुनः मैं संक्षेप में बता दूं कि इसमें सामूहिक गतिविधियों के लिए ग्रुप लीडर को एक डायरी बनानी है या रजिस्टर बनाना है, जिसका लेफ्ट पेज ब्लैंक होगा, खाली होगा, और राइट पेज पर लाइंस होंगी। लेफ्ट पेज पर किए गए कार्य के फोटो लगाने हैं, राइट पेज पर उसे कार्य का विवरण लिखना है, किस किस तारीख को कब कब कौन कौन सा कार्य किया गया, इसका पूरा विवरण जो जिस पेज पर लाइंस हैं उस पेज पर उसे लिखना है। जो समूह जितना अधिक सक्रिय होगा उस समूह को, अर्थात उस समूह के सदस्यों को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यदि एक समूह में 10 सदस्य हैं, 7 सदस्य अच्छा कार्य करते हैं, 3 सदस्य अच्छा कार्य नहीं करते, तो उन 3 सदस्यों का मूल्यांकन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। जिन सदस्यों ने सामूहिक गतिविधियों के संचालन में अवरोध पैदा किया या ग्रुप लीडर को सहयोग नहीं दिया, क्योंकि समूह का तात्पर्य है कि समूह के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर के कार्य करना है, अच्छे से कार्य करना है। फोटो आवश्यक रूप से लगाई जाए, क्योंकि आनंदम परियोजना 100 अंक की है, 100 मार्क्स की है, जिसमें से 10 अंक फोटो के लिए है। तो किए गए कार्य के फोटो अवश्य लगाई जाए। इसके साथ साथ ग्रुप में फोटो शेयर ना करें। फोटो जो भी लगाने हैं वो फाइल में लगाएं, डायरी में लगाएं। ग्रुप में किसी प्रकार की कोई फोटो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यदि किसी सदस्य को कोई समस्या है आनंदम को लेकर, गतिविधियों को लेकर, आने जाने को लेकर, तो वह अपने ग्रुप लीडर से उस समस्या को जरूर शेयर करे। तो इस प्रकार से सामूहिक गतिविधियों को फाइल में लिखना है। उम्मीद है कि ये व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।